वेलकम स्टूडेंट्स टू द एक्सलेंट कोचिंग सेंटर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल बटन दबाएं और सारी नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल स्क्रीन पे पाएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 सीखेंगे। उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सीखेंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो वही बताएंगे। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर कोवेलेंट कंपाउंड का बनाया जाता है, वो आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं होता। तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। जब दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं, बहुत तरीका से हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर दोनों एटम्स अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, या फिर सिर्फ एक एटम करता है, जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो बहुत तरीका से शेयरिंग हो सकता है। तो सबसे पहले हम सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर सीखते हैं, जैसे CO2। तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम चुनना पड़ता है। तो सेंट्रल एटम के चुनने के बेसिकली ऐसे बहुत सारे नियम्स हैं, पर हमें सिर्फ 4 नियम्स पे देके ध्यान देना है। पहला है लार्जर साइज, जिस एटम का साइज सबसे बड़ा होगा उसी को सेंट्रल एटम मानना है। सेकेंड, मोर नंबर ऑफ वैलेंट इलेक्ट्रॉन, जिस एटम पे सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेंट्रल में रहेगा। वो एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और 4 पॉइंट काउंटिंग में लेस होना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स जो भी करेंगे, ये 4 पॉइंट फॉलो करेंगे सेंट्रल एटम, तो उन्हीं को सेंट्रल एटम बोला जाएगा। जैसे CO2 में तो हम जानते हैं दोनों ये सेकेंड ग्रुप के हैं, सॉरी सेकेंड पीरियड के हैं। तो पीरियड के अलॉन्ग साइज घटता है। तो CO2 में कार्बन जो होता है, कार्बन और ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, तो इन दोनों में कोई एक सेंट्रल एटम होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लार्जर साइज। तो साइज का ऑर्डर पीरियड के लॉन्ग डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो उसमें कार्बन पहले आएंगे, तो कार्बन का साइज बड़ा होगा और ऑक्सीजन छोटा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में कार्बन फुलफिल करता है, तो 1 पॉइंट कार्बन की तरफ। फिर मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन में 6। तो इस पॉइंट सेकेंड पॉइंट में मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑक्सीजन है। और थर्ड पॉइंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन के बाद। तो इसमें कार्बन है, कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 2 पॉइंट्स जो कार्बन के फेवर में है। और थर्ड, लेस इन काउंटिंग। CO2 में कार्बन की काउंटिंग भी कम है, तो कार्बन के पास फोर्थ पॉइंट भी कार्बन के फेवर में ही है। तो 3 पॉइंट्स कार्बन में के फेवर में है, तो इसीलिए कार्बन सेंट्रल एटम होगा। तो CO2 में कार्बन सेंट्रल एटम था। तो कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब कार्बन सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है, वो जो सराउंडिंग एटम्स है, जैसे कि ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम्स हो गए, कार्बन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम्स। तो जो सेंट्रल एटम होता है वो सराउंडिंग एटम की नीड्स को पहले फुलफिल करेगा। तो सेंट्रल एटम कार्बन है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। वैसे ये ऑक्सीजन भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन की भी इसके साथ वैलेंसी पूरी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बॉन्ड पेयर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबके ऑक्टेट पूरे हो गए। ये था CO2 का। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर मैं अगला एग्जांपल दूंगा इसके बाद। तो अब H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम चुनेंगे। सेंट्रल एटम चुनने के लिए फिर से वही जो बिगर साइज में होगा,
तो कार्बन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो इसीलिए ऑक्सीजन फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन के फेवर में है, लार्जर साइज। सेकेंड पॉइंट मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 होते हैं और ऑक्सीजन के पास 6, तो इसमें भी ऑक्सीजन ही आगे। थर्ड पॉइंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें तो हाइड्रोजन आगे है क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और थर्ड की लेस इन काउंटिंग, तो इसमें भी ऑक्सीजन ही आगे। तो ऑक्सीजन के पॉइंट्स में तीन पॉइंट फेवर में, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा। तो ऑक्सीजन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बगल में 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है वो सराउंडिंग एटम की नीड्स को फुलफिल करेगा, यानी हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके मतलब ऑक्टेट पूरे करने के लिए, तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो जिसके इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, और इससे ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अमोनिया का, और इसमें फिर से सेंट्रल एटम चुनना होगा पहले। तो फिर से वही 4 पॉइंट्स की सबसे बिगर इन साइज, तो इसमें भी नाइट्रोजन सबसे बड़ा होगा साइज में, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। उसके बाद फिर मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नाइट्रोजन इसमें भी आगे है। थर्ड पॉइंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन हो गया। और थर्ड पॉइंट जो मॉलिक्यूल है उसमें सबसे कम होना चाहिए काउंटिंग में, तो उसमें नाइट्रोजन एक ही एटम है, नाइट्रोजन का एक ही एटम है और हाइड्रोजन का 3 एटम, तो नाइट्रोजन के एटम की संख्या कम है, तो थर्ड पॉइंट भी नाइट्रोजन के फेवर में, इसीलिए नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा। तो नाइट्रोजन बनाएंगे और उसके अराउंड 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन्हें दिखा देते हैं पहले 1 2 3 4 5, और अब सेंट्रल एटम्स हाइड्रोजन। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम जो है सराउंडिंग एटम्स की नीड्स को फुलफिल करेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सबसे पहले इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट वैसे ही तीनों के साथ होगा। ये 3 बॉन्ड बना लिया और तीनों हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, 3 बॉन्ड पेयर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 एक लोन पेयर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इस तरह से। तो अब हम बनाएंगे आयंस के लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहला सिंपल CO3 माइनस कार्बोनेट का, तो इसमें भी सब कुछ रूल वैसा ही लगेगा, बस नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, यही हमें बस ध्यान रखना है। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो इसमें नेगेटिव चार्ज है तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हम नेगेटिव चार्ज पुट करेंगे। तो सबसे पहले वही कंडीशन सेंट्रल एटम चुनने की, तो इसमें सेंट्रल एटम फिर चुन लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन था लार्जर इन साइज, तो इसमें CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो सबसे बड़ा इस दोनों में है कार्बन, ये हम देख चुके हैं पहले एग्जांपल में भी, कार्बन ऑक्सीजन से बड़ा है साइज में। फिर सेकेंड है मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसके 4, तो इसमें ऑक्सीजन आगे। और थर्ड पॉइंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और थर्ड पॉइंट मॉलिक्यूल में उस एटम की संख्या कम होनी चाहिए, तो इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स 3 एटम्स हैं और कार्बन के सिर्फ 1 एटम, तो कार्बन की काउंटिंग लेस है, तो इसीलिए कार्बन। तो इसमें सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, उसके अराउंड 3 ऑक्सीजन हैं। कार्बन के अराउंड 3 ऑक्सीजन और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हम इस पे एक एटम पे सिर्फ दोनों चार्ज नहीं दिखाएंगे, जितना भी चार्ज हो हमें हर कोशिश करना है कि वो हर एटम पे सिंगल सिंगल चार्ज एक एक करके देना है। तो सबसे पहले एक एक करके चार्ज देना है, पहले एक चार्ज ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे, फिर 2 चार्ज हैं तो एक ऑक्सीजन पे और चार्ज आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दोनों चार्ज इसी पे अकेले पे दे दें, एक पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है एक एक करके चार्ज को। तो इस पे माइनस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें ऑक्सीजन है कार्बन से ज्यादा, तो
नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन पे हो गए अब माइनस के साथ इसमें थे 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस के कारण आ गए 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें ये न्यूट्रल एटम है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। तो अब सेंट्रल एटम, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले सराउंडिंग एटम्स की नीड को फुलफिल करेगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। और अब ये इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इन सराउंडिंग एटम्स की नीड फुलफिल हो गई और इस तरह से कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, तो ये CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया इस तरह। तो हम अब एक एनायन के देखते हैं, एक और एनायन हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। तो इसमें भी सबसे पहले इसका नियम वैसे ही रहेंगे, बस इसमें एक एक्स्ट्रा रूल आता है कि जब भी कोई कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, अल्कोहल हो गए, या फिर जैसे एसिड्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हमेशा O को H के साथ कनेक्ट करना पड़ता है क्योंकि वो H एसिडिक हो जाता है, एसिडिक H कहते हैं इस H को। तो इसमें बस ये रूल याद रखना है कि O को H के साथ कनेक्ट करना जरूरी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर से सेंट्रल एटम चुनेंगे, तो इसमें आप देखेंगे अगर चारों रूल को फॉलो करेंगे तो कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स और एक H, तो इसमें H को हमेशा O के साथ कनेक्ट करना है, तो इसीलिए O और H ये दोनों हमेशा कनेक्ट कराएंगे। तो इसी के लिए मैंने दोनों को बगल में बना लिया और बचे 2 O, तो उनको मैं बना लेता हूँ 2 O। अब सब पे उनके इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबके इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम इसी दोनों का बॉन्ड बना देते हैं, H शुड बी कनेक्टेड टू O बिकॉज ये H एसिडिक हो गया है। और उसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज देना है, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए। तो इन सब में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ही है, तो इस दोनों ऑक्सीजन में, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकता, अब इसी दोनों में आ सकता है, यहाँ आएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। और तो इसी दोनों O पे आना चाहिए चार्ज, तो इसमें से किसी भी एक O पे नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं हम लोग। तो इसमें नेगेटिव चार्ज, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब हम बॉन्ड बना देते हैं सबसे पहले। तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। फिर इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। और फिर इस ऑक्सीजन के साथ इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं नेगेटिव चार्ज के कारण, तो इसे बस 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के पूरा कर लेगा, तो ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इसमें कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस तरह से, और सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। तो आज का यहीं पे हम एंड करते हैं लेक्चर को, और आप स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, जो जो स्ट्रक्चर्स बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। आज हमने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर्स देखा, तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और अगले क्लास में देखेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स। ऑक्टेट रूल्स के बहुत सारे लिमिटेशंस थे और वो क्या थे वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, थैंक यू।